हरे कृष्णा। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवी दासी आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? हमें ज़रूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप लोग शुद्ध भक्त हैं, वैष्णव जन और गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद और कृष्ण की कृपा आप लोगों पर असीम है। इस समय पावन पवित्र पितृपक्ष चल रहे हैं। ये वही समय है जब हम पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये समय पितरों के लिए समर्पित किया गया है। इसमें उनके लिए पिंडदान, श्राद्ध या तर्पण क्रिया की जाती है, और इस विशेष समय के अंदर पितरों के लिए विशेष स्तुति करने की स्तुति की गई है। इस स्तुति का वर्णन हमें गरुड़ पुराण में मिलता है, और उसकी कथा इस प्रकार है। एक समय ब्रह्मर्षि रुचि मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो रहे थे। विवाह करने की इच्छा से वे संपूर्ण पृथ्वीलोक में वे विचरण करने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी योग्य कन्या प्राप्त नहीं हुई। ऐसे समय में ब्रह्मर्षि रुचि ये सोचने लगे कि आखिर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरे पितृगणों का और मेरा अभ्युदय, वो स्त्री परिग्रह किस प्रकार हो पाएगा। जब वे इस प्रकार से विचार कर रहे थे, तो उनके मन में एक और विचार प्रकट हुआ कि अंततः मुझे कमल योनि उन श्रेष्ठ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके महर्षि रुचि ने 100 दिव्य वर्षों तक कठिन तप किया, और तपस्या के लिए वे वन में एक ही स्थान पर चिरकाल तक रहते रहे। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए। उनसे कहा, हे वत्स, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। जब महात्मा रुचि ने ब्रह्मा जी को अपनी समक्ष देखा, उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कहा कि वे विवाह योग्य एक सुकन्या को प्राप्त करना चाहते हैं। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, हे विप्र, तुम प्रजापति बनोगे। तुम्हारे द्वारा प्रजाओं की सृष्टि होगी। प्रजा रूपी पुत्रों की उत्पत्ति करके ही तुम पितृजनों के लिए श्राद्ध और पिंडदान आदि को संपन्न करने के बाद अधिकार उक्त कामना की सिद्धि प्राप्त कर पाओगे। इसलिए ये तुम्हारे पितरों के द्वारा उचित ही कहा गया है कि तुम स्त्री परिग्रह करो, यानी विवाह संस्कार करो, और इस अभिलाषा की पूर्ति करने सर्वप्रथम तुम्हें अपने पितरों की ही स्तुति करनी चाहिए, उन्हीं को प्रसन्न करना चाहिए, और प्रसन्न होने के बाद ये पितृगण तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। योग्य पूजा विधि से प्रसन्न पितृ क्या नहीं दे सकते। महर्षि रुचि ने जब ब्रह्मा जी का ये वचन सुना, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उसके नदी के एकांत पर जाकर उन्होंने पितरों का तर्पण करके उन्हें संतृप्त किया, और उसके बाद इस स्तुति का उच्चारण करने लगे। इस पितृपक्ष में पितृ
स्तुति को पढ़ना और सुनना चाहिए। और इस स्तुति से क्या फल मिलता है, इसके विषय में हम इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें इस पितृ स्तुति का गान श्रवण करते हैं। श्री रुचिर्वाचा नमस्ते हम पितृ उत्तम भक्त्या ये वसन्ति देवतं देवैरपि हितं तर्पयन्ते ये श्राद्धेषु शोधोत्तरे। नमस्ते हम पितृ स्वर्गे ये तर्पयन् महर्षिभिः श्राद्धये मनो मयैर्भक्त्या भुक्तिं मुक्तिम् अशुभिः। नमस्ते हम पितॄन् स्वर्गे सिद्धः सन्तर्पयन्ति यां श्राद्धयेषु दिव्ये सकल उपैराहारे उत्तमै। नमस्ते पितॄन् भक्त्या ये श्रत्यन्ते गुह्य कैदिवी तन्मये युक्तवान् वाञ्छद्भिः रुत्यन्ति वराम। नमस्ते हम पितॄन् मृत्यै अच्यन्ते भुवि ये सदा श्राद्धयेषु श्राद्ध याभिष्ठा लोकपुष्टि प्रदायिनः। नमस्ते पितॄन् विप्रये अर्चयन्ते भुवि सदा जयाभीष्टलाभाय प्रजापते प्रदायिनः। नमस्ते पितृवन्ये वै अर्पण्येरण्यवासभिः वन्नये श्राद्धये भर्ता स्तपो निर्धये कल्पये। नमस्ते पितृ विप्रये नैष्टिकये धर्मचारिभिः ये संयतात्मनित्यं सन्तर्पय आत्मभिः। नमस्ते पितॄन् श्राद्धये राजये समर्पयन्ते या कव्यरशर्षे विधिवल्लो कर्तव्ये फलप्रदानम्। नमस्ते पितॄन् वर्षे अर्चयन्ते भुवि सदा स्वकर्माभिरत नित्यम् पुष्पधूपं निवारेभिः। नमस्ते हम पितृ श्राद्धये श्रुद्रये भक्तिरं तथा सन्तर्पयन्ति च जगत्कृष्णं नाम्नाख्याता सुकालिनः। नमस्ते पितॄन् श्राद्धये पाताले महासुरे सर्पं तर्पयन्ति सुधाराः त्यक्तदम्भमदे सदा। नमस्ते पितॄन् श्राद्धये अर्चयन्ते रसातले भोगैर्षे विधिवन्ना गयकामान् ऋषिभिः। नमस्ते हम पितृ श्राद्धये सर्पहे सन्तर्पितां सदा तत्र वा विधिवा मन्त्र भोग संपत्सन्वितः। पितॄन् नमस्ते निवसन्ति साक्षात् देवलोके थामैतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूजा ते वै प्रतीक्षन्ते तुमयोपनीताम्। पितॄन् नमस्ते परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्ति मूर्ताः
यजन्ति याम श्रमलय मनोभिः योगेश्वराक्ले मुक्ति हेतुम् पितॄन् नमस्ये दिवे च मूर्ताः स्वधा भुजका फलासन्धो प्रदान सक्ता सकलेसितानां विमुक्तिदाये अवितं हितेषु तृप्यन्ति तेऽस्मि पितरः समस्ता इच्छां प्रदाव्ये यन्ति कामा सुरात्र इन्द्रां मिथोतिकं वा गजास्वरत्नानि महाग्रहाणि सुमसियेरास्मिसेकमिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्ति तेऽस्मि पितरो न तोर्ये गन्धादिनापुष्टिव्रजन्तो येषामुते हविषा च तृप्ते भुञ्जते विप्रा परिराहसंस्था ये पिण्डदाने न मुदं प्रयान्ति तृप्यन्ति तेऽस्मि पितरो न तोये ये खड्गमासेन सुरैरभीष्टे कृष्णस्य तिलेभिः मनोहरस्य कालेन साखे महर्षिवर्ये सम्प्रीणितास्ते मुद्रयान्तयातु कव्यान् शेषा च यानि भीष्टान् यतीव तेषान् मम पूजितानां तेषां च सान्निध्यमयात् पुष्पा गन्धाम भोजेषु समयाकृतेषु दिनये प्रतिकूर्तचर्चां मासान्तपुष च भूयतकासु ये वत्सरान् बुधे च पूज्या प्रयान्तु ते मे पितरोत्तुष्टिं पूज्यात् दुजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनाकवर्णाः तथा विषाम्ये कनकावदाता नीलयी प्रभासो दृजनस्य ये च तेस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्धा धूपां न भोजा आदिदिनवे निवेदन तथाग्निहोमे न चान्ति तृप्तिं सदा पृथिव्यः नातोऽस्मि तेभ्यः ये देवपूर्णान् अभितोषिदेहो अश्नन्ति काव्यान् शुभानि तानि तृप्तातिशये भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणस्तोभ्यः ये देवपूर्वा अभितृण्यत्रेहो अश्नन्ति काव्यान् शुभानि तानि। इस प्रकार ब्रह्मर्षि रुचि ने पितरों को की स्तुति संपन्न की और इस प्रकार कहा है, पितृदेव ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए मुझे आज्ञा दिया है।
अतः मैं आपसे संतान उत्पादन, समर्थ, श्रेष्ठ एवं दिव्य पत्नी की कामना करता हूँ। इसके उत्तर में प्रसन्न हुए पितरों ने कहा, हे मुनि सत्तम, इस स्थान पर आप को अभी इसी क्षण मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी और उसी से आपको पुत्र प्राप्त होगा। हे रुचि, वो बुद्धिमान मनवंतर राधीप होकर आपके ही रुचि अनुसार इस नाम से तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा और आपके इस पुत्र के भी बलवान, परम बलशाली और पृथ्वी पालन करने वाले अनेक पुत्र होंगे। आप स्वयं भी प्रजापति बनकर 4 प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करके अधिकार समाप्त होने पर धर्म के तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सिद्धि प्राप्त करोगे। और जो मनुष्य भक्ति भावपूर्वक इस पितृ स्तुति से हम सभी को संतुष्ट करेगा, उसे प्रसन्न होकर हम सभी उस व्यक्ति सभी उत्तम ध्यान, ज्ञान, आयु, आरोग्य और पुत्र पौत्र आदि प्रदान करेंगे। इसलिए कामनाओं की पूर्ति के चाहने वाले श्रद्धाओं के भक्त इस स्रोत के माध्यम से पितरों की स्तुति करनी चाहिए। जो भी मनुष्य श्राद्ध के समय में भोजन कर रहे श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समक्ष भक्ति भावपूर्वक अत्यंत विनम्रता से हमें प्रिय इस स्रोत का पाठ करके तो उस स्तवन को सुनने प्रेम से हम सब वहाँ उपस्थित हो जाएंगे और हमारे वहाँ उपस्थिति के कारण उस मनुष्य द्वारा किया गया श्राद्ध अक्षय हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस श्राद्ध में स्रोत का पाठ किया जाए। इस पाठ के करने से 12 वर्ष हमें संतृप्ति प्राप्त होगी। शिशिर ऋतु में इस स्रोत का पाठ करने से 24 वर्षों तक हमारी तृप्ति रहती है। वसंत और ग्रीष्म ऋतु में संपन्न होने वाले श्राद्ध कर्म के अवसर पर इस स्रोत का पाठ हमें सुनना 16 वर्ष तक तृप्ति प्रदान करता है। वर्षा काल के दिनों में इस स्रोत के पाठ के साथ किया गया श्राद्ध हम सभी के लिए अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होगा। जिस किसी घर में लिख कर इस संपूर्ण स्रोत को सदैव रखता रहता है, वहाँ श्राद्ध करने पर हमारी उपस्थिति विद्यमान रहेगी। हे महाभाग, इस लिए श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों के साथ हम सभी को तृप्ति प्रदान करने वाले इस स्रोत को निरंतर सुनना चाहिए। तो ये है इस पितृ पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें आध्यात्मिक गंतव्य प्राप्त करने के लिए की जाने स्तुति। इस स्रोत का फल इतना है कि जहाँ कहीं भी इस स्रोत का पाठ होता है वहाँ के पितृ प्रसन्न रहते हैं, लेकिन उन्हें परम आनंद, आध्यात्मिक गति प्राप्त होती है। इसलिए पितृपक्ष के इन 15 दिनों में प्रति दिन इसका श्रवण और पठन करना चाहिए। तो आज की पितृपक्ष विशेष स्तुति आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।